नाजरीन, कराची में हमला, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। आयतुल्लाह हामना आई की मौत डेडलाइन थी। खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने को आग लगा दी गई है। मौजूद अमले को मारा गया है, फायरिंग हुई है। ये सबूत आपके सामने, ये विजुअल आपके सामने चल रहे हैं। ईरानी लीडर की हलाकत जनाब मुसलमानों की डेडलाइन थी। अब क़यामत भी बर्पा होगी, अब जंगें भी होगी और जनाब जंग लग चुकी है। ईरानी आर्मी चीफ़ पागल हो चुका है। ईरानी आर्मी चीफ़ ने लेटेस्ट मज़ाइलों के मुँह खोले हैं। बताया जा रहा है कि खलीजी ममालिकों ने क्यों अमेरिका को जगह दी। कल ईरान में 80 बच्चे मारे गए। इन 80 बच्चों में मौत का बराबर का शरीक मुजरिम जुर्म करने वाला अरब अमारात है, UAE है, सऊदीया है, अर्दन है, कतर है, कुवैत है। क्यों इन खलीजी ममालिकों ने अमेरिका को जंगी अड्डे दिए। इन्हीं अड्डों से जनाब ईरान पर बमबारी की गई थी। आज उसके बदले में लाहौर में अमेरिकी कौंसल खाने पर अब दावा बोला गया है, हमला किया गया है। कराची में अमेरिकी कौंसल खाने पर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी कौंसल खाने की छत पर अमेरिकी डेल्टा फोर्स और मैरियन कमांडर्स मौजूद हैं। स्नाइपर्स ने नौजवानों के सर और कंधों पर सीधी गोलियां मारी हैं। नौजवानों को खून में लथपथ कर दिया है। इन कुत्तों को जनाब सरेआम हलाक कर देना चाहिए। ये बराबर के कातिल हैं। दूसरी तरफ इतलात आ रही हैं कि ईरानी सरकारी मीडिया ने वाज़ेह तौर पर जनाब इतवार 1 मार्च 2026 को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हामना आई की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। ये मातम कदा है इस वक्त, और इस वक्त शहीद इनको करार दिया जा रहा है। लेकिन सब ने समझा कि हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो सारे शहीद हो गए, करबला ज़िंदा है और जनाब ये करबला लगी हुई है इस वक्त। ये अमेरिकी एम्बेसी का मामला सिर्फ अमेरिका तक नहीं, इराक़ ने भी अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर दिया है। मुजाहिरीन की ग्रीन जोन के सामने जनाब गोलियों, डंडों, आंसू गैस का मुकाबला करते हुए वीडियो सामने आ रही हैं। यानी कि पूरे इस्लामी ममालिकों में ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत पर जनाब सफ़े मातम बिछाया जा रहा है। ये इतलात आ रही हैं कि 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। ये इतलात सामने आ रही हैं और इस लीडर की हलाकत का बदला ईरान अब जनाब ताज़ा नए जंगी एटम बम्बों से लेगा। अब तक ईरान पुराने मिसाइल चला रहा था। ईरानी आर्मी चीफ़ ने पैगाम दिया है कि जब तक इसराइल और अमेरिका को फैसला कुन शिकस्त नहीं होगी, ये जंग नहीं रुकने वाली। हमले होते रहेंगे। मिसाइलों की बारिश तब तक नहीं रुकेगी जब तक अमेरिकी अड्डे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाते। बुर्ज खलीफा तक को नुकसान पहुंचाया गया है। इन तमाम खबरों को आपके सामने रखते हैं। कमेंट सेक्शन में जनाब ईरान की फुल सपोर्ट पर आप कमेंट करें। इमरान खान समेत ईरान जिंदाबाद के नारे बुलंद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बताया जा रहा है कि फ़लस्तीनियों को इस वक्त जनाब हम उनका साथ दे सकते हैं। ये अच्छा बेहतरीन मौका है इस वक्त फ़लस्तीन की आवाज़ बनने का। जनाब इस यजीदियत का सर अब कलम करने का वक्त आ चुका है। छोटे से मुल्क और ताकतवर मुल्क जिसके साथ जनाब अल्लाह की ताकत है, अम्बिया की ताकत है, वहाँ पर हुसैनी लोग रहते हैं। ये कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। इन्होंने जनाब अमेरिका ने हमेशा ये पैगाम दिया कि अपनी जंगी तनसीबात रोक दो, जंगी मिसाइल सिस्टम बनाना रोक दो। आज यही मिसाइल सिस्टम ईरान के काम आ रहे हैं और पूरी दुनिया में जनाब इस वक्त नींद हराम कर दी है ईरान ने। और पूरी दुनिया जनाब जब तक ये ईरान, अमरीकी, इसराइली शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेते, ये जंग नहीं रुकने वाली। तो बताया जा रहा है कि अब एक आवाज़ बन के जनाब इस जंगी माहौल में ईरान का साथ देकर इन काफरों को जनाब निस्तो नबूद करना चाहिए। सो बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड ओनली 7-star बुर्ज खलीफा अरब इन दुबई हिट बाय एन ईरानियन मिसाइल। ईरान के मिसाइल जलाकर जनाब बुर्ज खलीफा को लगे हैं।
ईरान ने बड़ी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, बड़े बड़े मिज़ाइल ईरान ने सेट कर लिए हैं। आज रात जनाब दूसरी रात इसराइल, अमेरिका और इनके इत्तेहादियों के लिए भारी इम्तिहान साबित होगा। भारी किस्म के मिज़ाइल अब ईरान ने मैदान में उतार दिए हैं। ये विजुअल भी आप देख सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट को तबाह करना, बुर्ज खलीफा को तबाह करना, उसके बाद सऊदीया में फ़हद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह करना, ये वाज़ह सबूत है कि ईरान ने जंग छेड़ दी है। और ये जंग शुरू भी ईरान से होनी थी, हदीस में लिखा है। और ये जंग जनाब तब तक नहीं रुकनी जब तक इनका सफाया नहीं हो जाना। और अब खलीजी ममालकों को ईरान ये बार बार पैगाम दे रहा है। हामना आई ने शहादत को गले लगा लिया, लेकिन ये पैगाम दे दिया कि हुसैनी ज़िंदा हैं, वो शहीद हो गए, लेकिन जंग जनाब उन्हें नहीं रोकी, ना वो डरे हैं। और खलीजी ममालकों को ये पैगाम दिया है कि हमारे साथ अल्लाह की ताकत हासिल है। तुमने क्यों जनाब काफरों को सपोर्ट किया, क्यों अपने हवाई अड्डे आपने अमेरिका को दिए, जो कि हमारे साथ हमारे ईरान पर हमला करने में जनाब वो इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के भी जनाब जंगी अड्डे एयर बेसिस मांगी थी। अगर आज पाकिस्तान भी अमेरिका को अपनी जंगी बेसिस दे देता तो आज ईरान पाकिस्तान पर भी हमला करता। तो ये सारे मामलात हैं कमेंट सेक्शन में।